आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर हम देख लेंगे पहला टॉपिक इसके अंदर होगा घनाभ। घनाभ और घन का आयतन। सबसे पहले देख लेते हैं घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, और घनाभ दोस्तों यहाँ देखिए, ये सिंपल सा एक मैंने घनाभ बना दिया, घनाभ का डायग्राम। ठीक है, तो घनाभ के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये पहले देख लेंगे। घनाभ में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इस घनाभ के अंदर कुल 6 फलक होंगे मानेंगे। ठीक है, इसमें 6 फलक है, सभी 6 फलक आयत है। पहला फलक, पहले फलक के अंदर देख लेंगे फलक 1 आयत 1 के अंदर क्या होगा, लंबाई है, ये रही लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसका आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई पहले का, सेम टू सेम जो नीचे का सबसे पहला है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद फर्श हो गई है, ऊपर छत, इसमें भी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, उसका भी सेम लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, उसका सूत्र निकालना बता रहा हूँ, कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको अच्छे से समझ लेंगे। 6 फलक, पहले फलक का लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊपर वाले के फलक का भी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका एरिया निकल गया, ये पूरा यहाँ वाला, और ये भी निकल गया। ऊपरी और निचली दोनों फर्श निकाल दी, छत और फर्श दोनों। तो ये दोनों लंबाई इंटू चौड़ाई सेम है, इनके लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसके खड़े वाले आयत का क्षेत्रफल तीसरा, अब ये पहला और दूसरा आयत तो हो गया, अब तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तीसरे आयत का क्षेत्रफल देख लेंगे। तीसरे आयत का क्षेत्रफल ये वाला एरिया। तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका तो एक तो लंबाई है और ऊंचाई है, यहाँ चौड़ाई ना करके ऊंचाई। तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई गुणा ये लंबाई हो गई और ये ऊंचाई होगी। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई इंटू ऊंचाई। ऐसा कैसा ये है, ऐसा कैसा सेम इसके पिछले वाला ये लंबाई गुणा ये वाली इसका पीछे साइड का ऊंचाई और लंबाई, ये भी होगा लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये चौथे आयत का हो गया था, ये तीसरा और चौथा इसका क्षेत्रफल ये। अब पांचवें आयत का क्षेत्रफल, पांचवा, 4 तो हो गए, नीचे का, ऊपर का और खड़े दोनों। ठीक है, इसके बाद आमने और सामने के दोनों। पांचवें आयत का क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या है, एक तो चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये वाली, ये फलक। तो ये हो गया पांचवा फलक। ठीक है, तो पांचवें आयत का क्षेत्रफल मैं बता रहा हूँ, एक तो है चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई नहीं, ऊंचाई और चौड़ाई यहाँ पे है, गुणा कर लो, तो क्षेत्रफल निकला चौड़ाई गुणा ऊंचाई है यहाँ पे। ऊंचाई इंटू चौड़ाई करो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। छठे में भी सेम, इसका अपोजिट, छठा आयत का क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 सेम, यहाँ पे 2 सेम, यहाँ पे 2 सेम, ये 2, ये 2 और ये 2। पहला आयत ऐसा कैसा, पीछे वाला, दूसरा ये ऊपर वाला,
इसके बाद आमने दो खड़े, दोनों लंबाई वाली दीवारें, एक तरह से कमरा या माचिस की डिब्बी, उसी तरह की आकृति, इसे घनाभ कहते हैं। तो उस घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें है। सभी फलकों के एक एक करके एक एक का क्षेत्रफल निकाल लिया, 6 फलक हो गए टोटल। तो 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देते हैं तो उसका टोटल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसको जोड़ देते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अपन को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अब इन सभी चीज़ों को मैं कॉमन ले करके आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरी 6 और 6 फलक बाहर की तरफ के, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारें आमने सामने की, दोनों, एक तो लंबाई वाली 2 दीवारें और 2 चौड़ाई वाली, ये लंबाई वाली 2 और 2 है चौड़ाई वाली। वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब चारों ओर की दीवारें, और छत और फर्श दोनों को मिला करके 6 फलक हो गए, पूरे टोटल मिला करके 6। तो 6 और 6 का क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देख लीजिए, अब फॉर्मूला उसका निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, उसका सूत्र घनाभ का निकल जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं उसे, ठीक है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब उसको देख लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सभी आयत 2-2 है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, इसके बाद ये इसके पीछे वाला ये खड़े 2 है, लंबाई इंटू ऊंचाई वाले 2 आ गए, इसके बाद चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाले 2 आ गए। तो देख लीजिए सभी 2-2 है, 2-2 एक साथ, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, सभी फलक 2-2 है आमने सामने, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाले एक को ले लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस एक इसलिए लिखा कि 2 कॉमन लिया, इन दोनों में से एक लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये वाला ले लेते हैं सूत्र के अनुसार जम रहा, या फिर ये वाला ले लेंगे, चौड़ाई 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनमें से एक 2 तो कॉमन बाहर ले लिया है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, प्लस कौन सा बचा, लंबाई इंटू ऊंचाई, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई लिखो या लंबाई इंटू ऊंचाई लिखो, गुणे में दोनों सेम रहते, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कॉमन फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी पेन से गिर गया। अब देख लो, इनमें से 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया। इन 4-6 फलकों को कॉमन लेकर के सूत्र निकल गया। इसको इसमें भी लिख देते एक बार, लंबाई L गुणा B चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये फॉर्मूला आपका बन करके तैयार हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिएगा, अब इसका देख लेते घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2-3 बार मैंने फॉर्मूले को लिख दिया है, डबल याद हो जाएगा पूरा। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 6 और 6 फलकों में से उसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, और फिर फॉर्मूला आपका बन गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये निकल गया। और अब पृष्ठीय क्षेत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 और का क्षेत्रफल, वो भी देख लेंगे अभी, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या करेंगे, एक तो
ऊपर की और नीचे की छत और फर्श दोनों को हटा देंगे। चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये वाले, एक तो लंबाई इंटू चौड़ाई और ये लंबाई इंटू चौड़ाई वाले निकाल देंगे, ये दोनों, इन दोनों को हटा देंगे तो अपने पास बचेगी ये दोनों 4। ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, ये लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, दोनों बचे। इसके बाद चौड़ा इंटू ऊंचाई, चौड़ा इंटू ऊंचाई तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा करके मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको डायग्राम को खत्म कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो यह हो गया था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया निकल गया। अब आते हैं अपन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब ये है कि ये जो घनाभ दिख रहा है, छोटा सा घनाभ मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, घनाभ का यानी कि फर्श और छत को छोड़ करके चारों दीवारें, ये लंबाई की भी हो गई, इधर की भी हो जाएगी और ये पीछे की जो दीवार दिख रही है वो भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो कुल मिला के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या यहाँ लिखो कमरा होगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरा होगा, उस कमरे जैसी आकृति होगी, घनाभ जैसी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि चारों दीवारों में से एक तो लंबाई इंटू ऊंचाई हो गया, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, प्लस अब ये है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक साइड वाली दीवार। ठीक है, साइड वाली ये मतलब साइड वाली ये, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई तो हो गई एक तो, और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसका कॉमन ले लेंगे, ऊंचाई और ऊंचाई, 2 ऊंचाई कॉमन है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई तो प्लस हो जाएगी और ऊंचाई 2 कॉमन है तो इधर बाहर ले लीजिए ऊंचाई। ठीक है, तो एक नया सूत्र निकल के आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई आयत होते थे, इसमें अब वर्ग होंगे, 6 और 6 फलकों को वर्ग के रूप में देखेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं अपन, सीधा सीधा टॉपिक, घन संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देख लीजिए, घन तो पहले बना था, एक बार फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये बन गया आपका घन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान है, 6 फलक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे घनाभ का निकाला उसी तरह, लेकिन इसमें भुजा A², एक फलक A²। ठीक है, तो सभी फलकों का अलग अलग निकाल लिया था। पहला फलक फिर से यहाँ बता देता हूँ, पहला फलक होगा, पहला फलक या फिर पहला वर्ग, एक वर्ग है, फलक है एक वर्ग, तो ये होता A इंटू ए, भुजा इंटू भुजा, तो A इंटू ए। उसी तरह 6 है तो A इंटू ए, 6 फलकों का निकाल देते हैं, 4, 5 और 6 का A इंटू ए, A इंटू ए, A इंटू ए, भुजा इंटू भुजा, मतलब ये दोनों समान, ये दोनों समान और ये दोनों समान। इस वाले फलक का ये निकल गया, घन न लग करके ये घनाभ लग रहा है थोड़ा, लेकिन ये तीन समान कर लेते इसको।
ये दिख रहा, ठीक है, ये ठीक है, ये घन। तो दोनों समान, इसमें भी सेम 2 कोष्ठक। अब क्या करेंगे, इसमें तो 6 समान है 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, तो a इंटू ए, 2 कोष्ठक 2 2 हो गए, लंबाई चौड़ाई देखेंगे 2 a इंटू ए प्लस a इंटू ए, भुजा इंटू भुजा प्लस भुजा इंटू भुजा, 3 समान, 2 2 गए, लंबाई इंटू चौड़ाई समान है, भुजा इंटू भुजा, तो जिस तरह से घन आपका देखा था उसी तरह a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, 2 कोष्ठक, तो 2 को कॉमन ले रखा, इसमें भी 2 2 है, आमने सामने 2 2 फलक समान होते हैं, इसमें 6 और 6 फलक समान है, तो ए स्क्वायर 2 कोष्ठक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लेंगे ए स्क्वायर 2 गुणा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर सभी बन गए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो उसको देखते हुए अब सबका गुणा हो गया, गुणा होने पर प्लस जोड़ देंगे 1 2 3 बार 2 2 तो 6a स्क्वायर, तो ये बन गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।